जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ओवैसी का 3 दिन का दौरा सीमांचल के खासकर किशनगंज जिले के अलग अलग प्रखंडों में देखने को मिला। ओवैसी साहब का सभा भी हुआ जिसमें बेशुमार लोग वहां पर पहुंचे, ओवैसी का इस्तकबाल भी किए और ओवैसी की बातों को भी सुने। अब ओवैसी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो हमारी टीम है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हम जगह में जाते हैं, अलग अलग युवाओं से भी बात करते हैं, बुजुर्गों से भी बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ओवैसी के आने से पहले की हालत और ओवैसी के आने के बाद जो वो चले गए हैं उसके बाद की हालत में क्या बदलाव हुआ है। वाकई में क्या लोग एमआईएम के दीवाने हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। इन्हीं कई सवालों को लेकर हम अलग अलग जगह में जाते हैं। आज हमारे साथ पौवाखाली के एक युवा समाज सेवी संजय भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा बना हुआ है। सबसे पहले संजय भाई आप ये बताइए, ओवैसी साहब का सीमांचल के किशनगंज का 3 दिन का दौरा रहा, ओवैसी के आने के बाद खास करके युवाओं की अगर हम बात आपसे पूछें तो युवाओं का रुझान क्या है, बताइए आप। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी कि धन्यवाद। आपने इस नाचिज को इस काबिल समझा जी और आपके जितने भी चाहने वाले हैं मैं उनको अपने तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं। जी नमस्कार, आदाब। आपने जो सवाल किया सदम भाई कि ओवैसी साहब यहाँ आए और लोगों का रुझान क्या रहा, जी तो इंशाल्लाह मैंने देखा लोग वहाँ आए और बड़े ही भीड़ तादाद थी। और युवाओं तो युवा जो तकरीबन 50 प्लस 60 के आसपास जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अच्छा जी उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों से मेरी तलबगार हुई। उन लोगों ने मुझे बोला कि बेटा इस बार जो है एमआईएम जिंदाबाद। ओवैसी साहब ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जी जो हर जगह हर मुद्दे को, मुसलमान के मुद्दों को वो उठाते हैं, दलित और पिछड़े के मुद्दों को उठाते हैं। इसके अलावा अभी हम किसी नेता को, ना राहुल को देखे हैं, ना और किसी नेता को, किसी को बोलते हुए नहीं देखे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आरजेडी जो है मुसलमानों का नेता है, कहीं नहीं बोला है। किसी महफिल में, किसी फिल्म में, किसी में स्टेट में नहीं बोला है मुसलमानों के बारे में। एक अकेला वाहिद है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। अब तक हम लोग पिछड़ा थे, बिछड़े हुए थे। इंशाल्लाह 2024 हम लोग अपने एक चादर के नीचे आएंगे और ओवैसी को हम मजबूत करके यहाँ से लोकसभा से इनको बाइज्जत जिता करके भेजेंगे। आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि आपका जो मुकाबला होगा यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से हो रहा है और आप आसानी से कह रहे हैं कि हम एक चादर के नीचे चुनाव लड़ेंगे और उनको अख्तर उल इमान को जीता कर पार्लियामेंट में भेजेंगे। सर, अभी आप अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो हमारे एमआईएम से अख्तर उल इमान साहब इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का। आपको पता ही है कि 3 लाख वोट लेके आए थे। उसमें भी 3 कैंडिडेट थे। आज मतलब बीजेपी भी था, कांग्रेस भी था, महागठबंधन, एमआईएम भी था। तो हम लोग भी वहाँ 3 लाख वोट लाने की काम किए हम लोगों ने। और इंशाल्लाह आप खुद ही जानते हैं, आप देख भी रहे हैं कि उस वक़्त से अब इस वक़्त बहुत बदलाव आ गया सर, बहुत बदलाव आ गया है। और जहां हम लोग कल ठाकुरगंज में 35,000 वोट लेने का काम किए थे, इंशाल्लाह ये नाचीज आपको वादा करता है 70 प्लस वोट लेके आएंगे। आप कह रहे हैं कि बदलाव हुआ, यहाँ तो इंडिया गठबंधन का जो है हवा बह रही है, आप कह रहे हैं बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हो गया बताइए। सर, अभी आप देखते हैं वीडियो वगैरह, सोशल मीडिया में भी आप हैं, जावेद साहब को हर जगह थू-थू हो रही है। कहीं लोग उनको उतरने नहीं दे रहे हैं, कहीं उनके नाम से मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। कैसे मान लेंगे कि भाई, और वो जो जितने लोग नारा लगा रहे हैं, जो लोग उनको उतरने नहीं दे रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो सारे वोट जो है एमआईएम में करवट। चलिए, ओवैसी के आने के बाद हम देखें किशनगंज जिले के बड़े बड़े जो आरजेडी के भी नेता हों चाहे या कांग्रेस के, खास करके कोचाधामन के जो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर सैकड़ों आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एमआईएम में शामिल हुए। ओवैसी के हाथों जो है बुके पहनकर उनको स्वागत उनकी किया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि आपने या आपकी पार्टी ने बदला लेना शुरू कर दिया आरजेडी और कांग्रेस से? बिल्कुल, बिल्कुल सर। यही हम लोगों को जो 4 एमएलए महागठबंधन लेके गई और इंशाल्लाह उसका एवज में हम लोगों को मिल भी रहा है। आपने देखा भी कि हमारे पौवाखाली मेला ग्राउंड में जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए, सदस्यता लिए। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि हमारे ठाकुरगंज में ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, लोकसभा से पहले पहले
हमारे एमआईएम में आएंगे और बल और खम से आएंगे, अपने सिस्टम को लेके आएंगे, वो अपनी तादाद को लेके आएंगे। और उस वक्त आने के बाद फिर देखिएगा लोगों का मिजाज क्या बनता है। और इंशाल्लाह जैसे जो मिजाज है, जो मेरे नहीं, मेरे जो पिता है, मेरे जो चाचा हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हों का कहना है, कल तक वो बोलते नहीं थे, आज बोलते हैं, खुला मंच में बोलते हैं, रोड में बोलते हैं, एमआईएम जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। भाई आप जवान लोग क्या कर लेंगे? बूढ़े लोग सब तो जावेद साहब यानी कांग्रेस के साथ हैं। सर अगर मान लेते हैं, चलो आप ही बात मान लेते हैं, बुरा लोग उधर है, जवान लोग हम इधर हैं। एक घर में 4 बेटा है, एक बुरा तो एक ही होता है, एक बुरा है सर, एक बुरा। अगर हम मान लेते हैं, चलो हमारे पिताजी जावेद को वोट देते, मेरे बाप के 7 बेटा है, 7 बेटा तो एमआईएम का है सर। अच्छा ऐसा भी है? बिल्कुल सर। मैंने बुजुर्ग जिधर गए तो गए, जवान हम लोग या आपका कहने का मतलब यह है कि जवान हम लोग एमआईएम की तरफ जा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जिधर जाए। एक घर में एक बुरा सर, 4 भाई हैं, 4 भाई का वोट एमआईएम को मिल रहा ना, तो 4 बड़ा या 1 बड़ा सर, आप इस बात को कंफर्म कीजिए ना। 4 बड़े या 1 बड़े? 4 बड़ा है। 4 बड़ा है। तो वहां भी अब उसमें भी जो बूढ़े कल कांग्रेस में आरजेडी का गुण गाते थे, अच्छा। कांग्रेस का महागठबंधन का गुण गाते थे, आज इंशाल्लाह ओवैसी साहब जैसे हमारे यहाँ दौरे पे आए 16, 17, 18 को, उसके बाद माहौल चेंज हुआ है। अच्छा ऐसा भी है? जी बिल्कुल। अच्छा माहौल चेंज हो गया? जी बिल्कुल। वही बुजुर्ग, वही बूढ़े जो कल तक मैं मिलता था, आज जो मिलता हूँ, तो मुझे कहते कि बेटा इंशाल्लाह इस बार आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। कल तक तो वो बोलते नहीं थे, कल तक बोलते थे जावेद साहब को मिलेगा वोट। आज वही बुजुर्ग, वही मेरे चाचा लोग बोलते हैं कि नहीं इंशाल्लाह इस बार तो आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अच्छा चलिए, यहाँ पर हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन और एमआईएम। 2 उम्मीदवार हैं वर्तमान में। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब सांसद तो हैं ही किशनगंज के, और अख्तरुल ईमान साहब ये भी चुनाव में आएंगे एमआईएम पार्टी के। दोनों में अगर हम कंपेयर करें, बराबरी करें, आपकी नज़र में कौन सा उम्मीदवार अच्छा होगा? आपको कारण के साथ बताना होगा। सर जहाँ पूछे कारण की बात, तो मैं ये बता दूं, मेरे अंदर कारण यही है, जावेद साहब को मैं ना इनकार करता हूँ। क्यों इनकार करते हैं? ना इनकार करते हैं इसलिए जावेद साहब 2019 में हम लोगों ने वोट दिया उनको, वोट किया, जीता भी। क्या आज तक उन्होंने पौवा हाली में आकर के किसी की बातों को, किसी की समस्याओं को, किसी भी चीज़ को आके देखा? आए तो थे कुछ दिन पहले, जो नगर पंचायत जो पौवा खाली के जो चुनाव हुआ था, उसमें तो आए तो थे सर। बिल्कुल। वहाँ एक मुफ्ती अतर जावेद नाम दिगल बैंक से आए थे और इस रोड का मामला था, तो उस वक्त जावेद साहब बोले कि ये रेलवे किसने पास कराया? मैंने कराया। ये हाईवे किसने कराया? मैंने कराया। अरे भैया जब तुमने कराया तो अंडरपास करवा दो ना, क्यों नहीं करवाया सर? अंडरपास ही करवा दो। हम कौन सा रोड मांग रहे हैं कि भाई हमें एक रोड बनवा दो और अलग से? अंडरपास करवा दो। इतना आपने करवाया, ये भी करवा दो। क्या हुआ उनका? बोले मुझसे सवाल मत करो, ज्यादा मत बोलो। लोगों ने सवाल करना शुरू किया, मत बोलो, चुप रहो। माने वो जीते हुए हैं और सवाल करना मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये भाई आप प्रतिनिधि हैं, हम एक आपके वोटर हैं, हम सवाल कर सकते हैं। 5 साल के लिए आपको बैठाए हैं कुर्सी में, हम सवाल कर सकते हैं। और हमसे बोला जा रहा है कि आप सवाल मत करो, भाई चुप रहो, नहीं जानते हो, मालूम ही नहीं है। चलिए एक बात है ना, जो युवा लोग हैं वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब में देखते हैं ओवैसी को, अकबर ओवैसी को। ये उनको देखकर हो या हैदराबाद के साइड जाकर हो, वो उनके दीवाने हो चुके हैं। अब अगर 100 बुजुर्ग है जो शुरू से ही कांग्रेसी है और आज भी कांग्रेसी कर रहा है, कांग्रेस की गीत गा रहा है, 100 में से आप अगर मेहनत करेंगे लोकसभा से पहले पहले, कितने बुजुर्ग को आप अपनी तरफ ला सकते हैं? 100 में से बात कीजिए। सर अभी जो हम देख पा रहे हैं, जो माहौल को हम देख रहे हैं, तो 50% बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं इंशाल्लाह एमआईएम में। अच्छा 50% जी आ जाएंगे एमआईएम जी में? बिल्कुल बिल्कुल। ये दावे के साथ आप जी कह रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ। अच्छा, वो मेरी कमाल नहीं, वो मेरे सदर साहब की कमाल है, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कमाल है, उनकी कमाल है। क्योंकि वो जो अपनी मुसलमानों की या दलितों की, पिछड़ों की बातों को जो रखते हैं, ये उनका कमाल है। और उन्हीं की वजह से ये जो मेरे बुजुर्ग हैं वो लोग आ रहे हैं। चलिए जाते जाते वीडियो लंबा हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे किशनगंज लोकसभा सीट के लोगों के लिए? जी मैं कुछ यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज़ आप लोग एमआईएम का हाथ मजबूत करें और इंशाल्लाह हम लोग अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ से एमपी बनाने का काम करें और एमपी बना के भेजें। और इंशाल्लाह फिर इसके बाद जैसे जावेद साहब ने किया उस तरीके से हम लोग यहाँ नहीं करने देंगे। और हमारे अख्तरुल ईमान साहब बेखूबी सबको जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, और वो विधानसभा को, किस पार्लियामेंट को कैसे संभालना है, वो बिल्कुल उनको आता है ना। चलिए संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम।
चलिए, ये थे हमारे साथ युवा समाज सेवी संजय भाई। किशनगंज के या ठाकुरगंज के खास करके आसपास के पौवा खाली का इलाका हो चाहे दिगलबंद का इलाका हो, इन तमाम जो है इलाकों का ये एक रुझान बता रहे थे कि ओवैसी के आने से पहले तो जो रुझान था ही, लेकिन उसके आने के बाद जवान तो ओवैसी के दीवाने हो ही चुके हैं। हालांकि जो 80 साल 70 साल के बुजुर्ग हैं वो भी अब ओवैसी से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं, यानी ओवैसी की गीत गाना शुरू कर दिए हैं। बाकी अगर आप हमारे इस वीडियो को किशनगंज जिला से देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आप आने वाला लोकसभा चुनाव में वोट किस पार्टी के किस उम्मीदवार को देने वाले हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई अगली वीडियो लेकर, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज।